टॉपिक इज़ अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी देखी थी, यानी उसकी एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे हर्डमानिया का। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करते टाइम मैं पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो हर्डमानिया का है उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स आएंगे वो समझा देती हूँ, फिर आपको डायग्रामेटिकली समझा दूँगी। ऐसा नहीं है कि बुक से लाइन टू लाइन मैं आपको बताऊं, क्योंकि बुक से लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। पूरा वो क्या है, वहाँ पर मिक्सिंग है, पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स है तो समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर मैं आपको खोल के समझाऊंगी कि स्टेप बाय चीज़ें कि कैसे होता है, तो फिर आप बुक से पढ़ना, ठीक है। एक बार यहाँ समझने के बाद में आप जब बुक से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मेरा यहाँ पर मोटो यही है कि मैं आपको पहले बेसिक समझा पाऊँ कि है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें कि एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले माउथ आता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, माउथ का स्ट्रक्चर, माउथ ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और हर्डमानिया का जब मैंने आपको डायग्राम बताया था, ठीक है, हर्डमानिया का मैंने आपको डायग्राम बताया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको हर्डमानिया का डायग्राम बताया था, जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर मैंने आपको एपरेचर बताए थे, ठीक है। तो पहले ब्रैंकियल एपरेचर यहाँ पर था, ठीक है, और यहाँ पर एट्रियल एपरेचर था। तो ब्रैंकियल एपरेचर जो होता है, ब्रैंकियल एपरेचर को ही माउथ बोलते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर मैंने बताया था, आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ दोबारा नहीं समझा रही हूँ। बट अभी मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगी तो थोड़ा सा वापस से बता दूंगी, है ना। पहले वो वीडियो देख लें, माइंड में चीज़ें रखें और फिर इसको देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्रैंकियल एपरेचर है उसको, जो ब्रैंकियल एपरेचर है, जो होल है, उसको चार तरफ से घेरा हुआ होगा, यानी कि 4 लिप्स ने घेरा हुआ होगा, और 4 लोब्स भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि बकल कैविटी, तो एक तो हो गया माउथ एलिमेंट्री कैनाल में, सेकेंड थिंग आएगी बकल कैविटी, ठीक है। तो बकल कैविटी के अंदर बकल कैविटी को आप स्टोमोडियम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लाइनिंग है ना, ब्रैंकियल एपरेचर के अंदर की जो लाइनिंग है वो एपिडर्मिस से बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है स्टोमोडियम, जो बकल कैविटी ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्रैंकियल टेंटिकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स इस तरीके से होते हैं ना, टेंटिकल्स जैसे कि सीलियास तो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और टेंटिकल्स बड़े होते हैं, है ना। तो इस तरीके से टेंटिकल्स देखने मिलेंगे बकल कैविटी में। अब इन टेंटिकल्स का काम क्या है, अच्छे से समझना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से समझा रही हूँ, ठीक है, बुक की तरह से नहीं समझा रही हूँ। पहले आप ऑर्गन समझें, फिर डायग्राम दिखा के वापस समझाऊंगी पूरा, है ना। तो टेंटिकल्स जो है वो इस तरीके से रहते हैं। ये लास्ट में जाके देख रहे हो आप, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, सारे टेंटिकल्स आगे जाके मिल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये छन्नी की तरह काम कर रहे हैं ना, छानने का काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं कि हर्डमानिया क्या है, फिल्टर फीडर है। क्या है? फिल्टर फीडर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी फूड आएगा उसको ये क्या करेगा, छान लेगा। छानने के बाद में जो भी लार्ज पार्टिकल है फूड के, या जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, मतलब सैंड वगैरह जो भी है, तो उसको यहाँ से रिवर्स करंट के थ्रू वापस से माउथ से निकाला जा सकता है, और बाकी का फूड आगे ले लिया जाता है। क्लियर है? आगे देखें तो नेक्स्ट चीज़ है फेरिंग्स। तो ये थोड़ा टफ है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे। तो फिर आता है फेरिंग्स। तो मैं आपको एक बार, अब सोच रही हूँ एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले हम ये डायग्राम तो देख ही चुके हैं पहले से ही, कि यहाँ पर जो ये बेसिक डायग्राम था ना हर्डमानिया का, ये आप देख रहे थे, ये ब्रैंकियल एपरेचर था, ठीक है। ब्रैंकियल एपरेचर के बाद में यहाँ एट्रियल एपरेचर था, ठीक है। और ये जो ब्रैंकियल एपरेचर है, ये जो यहाँ पर ब्रैंकियल एपरेचर है, यही इसी को ब्रैंकियल साइफोन, इस पूरे को साइफोन बोलेंगे, और यहाँ ब्रैंकियल एपरेचर बोलेंगे। जो मैं 4 लिप की बात कर रही थी, वो लिप जो है वो ये दे रखे हैं, ठीक है ना। ये लिप इस तरीके से बने हुए, ठीक है, ये लिप बने हुए यहाँ पर। तो ये जो लिप है, यही जिसको ये कवर कर रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रैंकियल एपरेचर है, और ये माउथ भी कहलाता है। और इस पूरे को हम बोलेंगे ब्रैंकियल साइफोन, और ये एट्रियल साइफोन और एट्रियल एपरेचर, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हम देख चुके हैं, ये पूरी बॉडी है, और ये मैं पूरा नहीं बताने वाली, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये है मेन डायग्राम, क्योंकि ये है एलिमेंट्री कैनाल, हर्डमानिया का एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखना, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये है ब्रैंकियल एपरेचर,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही डायग्राम समझना चाहिए, है ना। तो ये है ब्रैंकियल एपरेचर जिसको माउथ बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है ना। उसके आगे है बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी है जो मैं बता चुकी हूँ। बक्कल कैविटी के बाद में है यहाँ पर स्पिंचर है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो हम फूड मतलब जो हर्डमानिया फूड खाएगा तो वो कितना अमाउंट में फूड जो है आगे मूव हो, ठीक है, यहाँ से आगे की तरफ फूड जाए, तो उसको कंट्रोल करता है स्पिंचर। हम जानते हैं ऑलरेडी स्पिंचर का क्या काम होता है। और फिर आगे हम देखें तो यहाँ पर है ब्रैंकियल टेंटिकल्स, जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि टेंटिकल्स का क्या काम होता है, फिल्टर फीडिंग का काम होता है, आगे जाके वो मिल जाते हैं ना। फिर है देखो प्री ब्रैंकियल जोन है ना, आगे जो है प्री ब्रैंकियल जोन यहाँ दे रखा है। और फिर पेरीफेरेंजियल बैंड है यहाँ पर, ये यहाँ पर पेरीफेरेंजियल बैंड दे रखा है। और इसके आगे हम देखें पेरीफेरेंजियल ग्रूव भी दे रखा है आपको, ठीक है। और इस साइड में देखें तो इस साइड में एट्रियल एपरेचर दिया हुआ है। एट्रियल एपरेचर के बाद में यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, एट्रियल साइफोन है, ये सब जानते हैं आप। एट्रियल टेंट्रिकल भी प्रेजेंट है, स्पिंचर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डायग्राम है। और आगे हम इसको और देखें, अब देखो आप कि स्पिंचर्स के बारे में मैंने बता दिया। तो अब जैसे फूड तो यहाँ से आएगा ना माउथ से, ठीक है, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका ब्रैंकियल सैक। तो ये ब्रैंकियल सैक जो है ये फेरिंग्स का सबसे बड़ा रीज़न है ना, सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर ये। और इसके नीचे यहाँ एंडोस्टाइल दे रखा है, ये एंडोस्टाइल है यहाँ पर, मैं बताऊँगी आपको पूरा, एक बार डायग्राम आप देख ही लो आप, है ना। यहाँ पर ये स्टिग्मा आता है, ठीक है, यहाँ पर गिल स्लिट्स। और तो जैसे फूड यहाँ से आएगा माउथ से, तो ये इधर से होता हुआ फूड आगे ना, जैसे ये फूड आगे जाएगा तो यहाँ पर ये जो स्टमक दे रखा है, स्टमक के दोनों तरफ हम देख सकते हैं यहाँ और यहाँ पर लीवर के लोब्स प्रेजेंट है ना, लीवर प्रेजेंट है, लीवर का राइट एंड लेफ्ट लोब जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ से फूड आगे जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड आगे की तरफ जाएगा और यहाँ रेक्टम फिर एनस के थ्रू फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि और भी जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि ये ओविडक्ट की ओपनिंग है ना। और ये आप देख रहे हैं ये लेफ्ट गोनाड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट इसमें दे रखा है, तो वो अभी हमको नहीं देखना है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही देखेंगे। तो क्लियर है आपको क्या बताया मैंने, एक बार थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे यहाँ से माउथ से फूड आया, फूड आगे जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस से होते हुए जो है ये फूड जाएगा ईसोफेगस से होते हुए स्टमक, और स्टमक से ये यहाँ पर रेक्टम के थ्रू मतलब इंटेस्टाइन में होते हुए फिर रेक्टम के थ्रू ये बाहर एनएस से जो है रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये तो हुआ डायग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया और इससे ऊपर मैंने आपको कुछ पार्ट्स के नाम भी बता दिए, जैसे माउथ और बकल कैविटी के बारे में बता दिया। अब है फेरिंग्स की बारी। तो फेरिंग्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर प्री ब्रैंकियल जोन होता है, फिर ब्रैंकियल रीजन है, और ब्रैंकियल रीजन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्री ब्रैंकियल जोन। तो जैसा कि मैंने वहाँ डायग्राम में आपको बता दिया था, फेरिंग्स का प्री ब्रैंकियल जोन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इस तरीके से जो माउथ से आगे का पार्ट आ रहा था, तो यहाँ पर प्री ब्रैंकियल जोन था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्री ब्रैंकियल जोन के अंदर कोई भी सीलिया नहीं है, नो सीलिया, यहाँ कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और कोई फोल्ड भी प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ सीलिया प्रेजेंट है, ना फोल्ड्स प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पर गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट नहीं है, गिल स्लिट्स भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जोन्स जो प्री ब्रैंकियल जोन है, तो यहाँ पर बैंड प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो बैंड प्रेजेंट है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर बैंड पर सीलिया भी यहाँ पर लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्री ब्रैंकियल जोन होता है। और इसके आगे हम देखें तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्रैंकियल के अंदर यानी ब्रैंकियल सैक, ठीक है। ब्रैंकियल सैक के अंदर जो है क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो चीज़ें देखने से पहले ब्रैंकियल सैक क्या है, तो मैंने बताया था पूरा स्ट्रक्चर जो ऐसे पूरा बड़ा सा जो रीजन था वो ब्रैंकियल सैक था, ठीक है। ब्रैंकियल सैक के अंदर ब्रैंकियल सैक को एक तो ब्रैंकियल
बास्केट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेंकियल बास्केट भी बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का सबसे लार्जेस्ट रीजन है ये, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। यहाँ पर जो है गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, गिल स्लिट्स यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। और गिल यहाँ स्टिग्माटा यहाँ पर कितने पाए जाएंगे, स्टिग्माटा यहाँ पर जो है 2 लाख स्टिग्माटा जो है यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। कितने, 2 लाख। ये सारा जो है ब्रेंकियल सैक का तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेंकियल सैक की, तो मैंने बताया आपको। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेंकियल सैक के अंदर सीलियास पाए जाएंगे, जिसको हम लेटरल सीलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल सीलिया, ठीक है, लेटरल सीलिया हम इसको बोलेंगे। और इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर, ये है ट्रेबेक्युलाई, ठीक है। ट्रेबेक्युलाई जो है ब्रेंकियल सैक का ही पार्ट है, ठीक है। ये सैक यहाँ पर है, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है, याद रखें आप। तो ट्रेबेक्युलाई है आगे चल के, ये क्या है, ब्रेंकियल सैक के अंदर फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, है ना। 9 से 10 फोल्डिंग, 9 या 10 के लगभग फोल्डिंग जो है यहाँ पर इधर साइड में पाई जाती है ट्रेबेक्युलाई के अंदर। मतलब इसी रीज़न, मतलब ब्रेंकियल सैक के अंदर इतनी फोल्डिंग पाई जाती है 9 से 10। ये फोल्डिंग क्या करने के लिए पाई जाती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर फोल्डिंग पाई जाती है। जैसे हम जानते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है, विलाई क्यों होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी विलाई तो नहीं है, बट ऐसे फोल्डिंग पाई जाती है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेबेक्युलाई के अंदर फोल्डिंग पाई जाती हैं। और ये जो ट्रेबेक्युलाई है, ये जो ब्रेंकियल सैक है, इसको मेंटल से कनेक्ट करता है, ठीक है, मेंटल से जोड़ने में हेल्प करता है ट्रेबेक्युलाई। और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका डोर्सल लेमिना। तो डोर्सल लेमिना के अंदर हम देखें तो डोर्सल लेमिना कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। डोर्सल लेमिना ये कहाँ से सस्पेंड होते हैं, तो ये जो ब्रेंकियल सैक होता है ना, ब्रेंकियल सैक से ही ये सस्पेंड होते हैं। ये थिन फ्लैप या फोल्ड बोल सकते हैं इनको, तो ये सस्पेंड होते हैं और इनका काम है कंडक्शन का, ठीक है। तो ये कंडक्शन, फूड कंडक्शन का काम ये यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल के बारे में मैं आपको एक बार तो मैं यहाँ पर ही ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है, फिर बाद में मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी सबके, है ना। तो जैसे एंडोस्टाइल कुछ इस तरीके का होता है, ये ब्रेंकियल सैक के फ्लोर पे पाया जाता है, ठीक है। इसके बीचों बीच यहाँ पर जो है सीलिया, एक लार्ज सीलिया इसके बीच में पाया जाता है। एंडोस्टाइल की बात कर रही हूँ, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था आपको, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैंने एंडोस्टाइल को इंडिकेट वहाँ पर किया था, ठीक है। अब बात यह है कि एंडोस्टाइल जो है वो किसी के होमोलोगस काम करता है। जैसे हम यूरोकोर डेटा पढ़ रहे हैं, तो यूरोकोर डेटा का जो एंडोस्टाइल है, इट इज़ होमोलोगस टू, ये किसके होमोलोगस है, हाइपोफेरेंजियल ग्रूव। किसका हाइपोफेरेंजियल ग्रूव, हाइपोफेरेंजियल ग्रूव ऑफ सिफेलोपोड, ठीक है। सिफेलोपोड का हाइपोफेरेंजियल ग्रूव के ये होमोलोगस है। दूसरा ये जो है, ये थायराइड ग्लैंड के भी होमोलोगस है। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो किस में पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो ये एंडोस्टाइल के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो है वो है इसोफेजियल जो है आपका एरिया, ठीक है। तो इसोफेजियल एरिया जो है हर्डमानिया का, वहाँ पर जो है आप 2 सेमी सर्कुलर लिप मिलेंगे ना। सेमी सर्कुलर लिप का क्या काम होगा, ये जो है गार्ड करेंगे ईसोफेगस की ओपनिंग को। तो जो भी फूड वो खा रहा है वो कितने अमाउंट में आगे जाए ईसोफेगस से स्टमक की तरफ, इसको गार्ड भी तो करना होगा। तो गार्ड करने के लिए यहाँ पर जो है सेमी सर्कुलर लिप पाए जाएंगे 2, ठीक है। तो ये हुआ आपका फेरेंजियल सैक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है स्टमक, ठीक है। तो अब बात आई है स्टमक की। तो स्टमक के बारे में बता दिया था। स्टमक के दोनों तरफ जो है लीवर के लोब्स प्रेजेंट है, यानी कि फूड उसने खाया इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, ठीक है। और उसके आगे क्या पाई जाएगी, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन का शेप कैसा है, यू शेप की इंटेस्टाइन पाई जाएगी, मैंने वहाँ बताया भी था इस तरीके से, ठीक है। तो यू शेप की इंटेस्टाइन पाई जाएगी।
फिर आ जाएगा रेक्टम, यानी कि जो भी फूड खाया है उसको लेके गए हैं स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में जाके स्टोर रहेगा। रेक्टम में जाके क्या होगा, वो फूड जो है डाइजेस्टेड फूड स्टोर रहेगा, वेस्ट मटेरियल, और फिर आगे जाके क्लोका के थ्रू, फिर वो एनस के थ्रू वहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिमूव कहाँ से होता है फूड, मैंने बताया था, बार बार डायग्राम बना के बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है ना डायग्राम, रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ब्रैंकियल एपरेचर था और यहाँ पर एट्रियल एपरेचर था। ठीक है ना, तो ब्रैंकियल एपरेचर तो एज अ माउथ वर्क करता है और एट्रियल एपरेचर एज अ एनस वर्क करेगा, रिमूव करने का काम करेगा फूड को, है ना। तो वही बात है, ये एट्रियल एपरेचर है जहाँ से फूड जो मतलब डाइजेस्ट हो चुका है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर कहाँ से निकाला जाएगा, ब्रैंकियल एपरेचर से उसको जो है बाहर निकाला जाएगा। और जो एट्रियल साइफोन है, एट्रियल साइफोन मतलब जो अंदर की उसकी लाइनिंग है वो एक्टोडर्म की बनी हुई है ना। स्टोमोडियम के अंदर बताया था मैंने वो माउथ के लिए, तो उधर की लाइनिंग किससे बनी थी, एपिडर्मिस से बनी थी, तो स्टोमोडियम नाम था। यहाँ एक्टोडर्म से बनी है तो प्रोक्टोडियम यहाँ पर हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट, ये देखने से पहले मैं एक बार आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है ब्रैंकियल टेंटिकल का। तो ये ब्रैंकियल टेंटिकल का डायग्राम है, जो टेंट्रिकल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर टेंटिकल, सेकेंडरी ये ब्रांच है, ये टर्शरी ब्रांचेज है टेंटिकल की, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पर ब्रांचेज हैं, ये इसका लोअर थिन पोर्शन है ना, यहाँ पर नॉच है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, यानी कि यहाँ से म्यूकस वगैरह सिक्रेट होता है। ये बेस है इसका, ये फर्स्ट टेंटिकल है। ठीक है, ये फर्स्ट टेंटिकल है, ये 11th टेंटिकल है और यहाँ पर ये 12th टेंटिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये तो हुआ आपका टेंटिकल का डायग्राम। ये फेरिंग्स का जो है यहाँ पर सेक्शन है। तो फेरिंग्स के सेक्शन के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये ब्रैंकियल एपरेचर है। ठीक है, ब्रैंकियल साइफोन पता ही है आपको, बता चुकी हूँ। यहाँ पर आके देखिए तो डोर्सल ट्यूबरक्यूलाई यहाँ पर है, ब्रैंकियल स्पिंचर है जिससे फूड कितना आगे जाना है वो कंट्रोल होता है यहाँ से। और हम देखें तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखें ये प्री ब्रैंकियल जोन है, ये वाला प्री ब्रैंकियल जोन है जो मैं बता चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पर डोर्सल लैमिना प्रेजेंट है। और देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एंडोस्टाइल, कट एड्ज ऑफ एंडोस्टाइल का यहाँ पर ये कट एड्ज है, मैंने आपको वहाँ समझा दिया था डायग्राम के अंदर। और यहाँ पर जो है ये ब्रैंकियल फोल्ड्स प्रेजेंट है, ये बताए थे ब्रैंकियल फोल्ड्स होते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। और ये ईसोफेजियल एरिया है यहाँ पर। ठीक है, ईसोफेगल की ओपनिंग है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हुआ। ये फेरेंजियल वॉल का डायग्राम है। तो फेरेंजियल वॉल के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टिग्माटा दे रखे हैं ना, ये स्टिग्माटा दे रखे हैं आपको। ये इंट्रा स्टिग्माटा वेसल है, इंटर स्टिग्माटा वेसल है, इंट्रा और इंटर स्टिग्माटा वेसल दे रखी है ना। ये एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल है, ये वेसल्स यहाँ पर दे रखी हैं। आगे हम देखें तो डोर्सल लेमिना का डायग्राम दे रखा है, ये मैंने आपको बना के बताया था। डोर्सल लेमिना का स्ट्रक्चर थिन फ्लैप या फोल्ड्स की तरह ये होता है, मैंने आपको बोल दिया था पहले ना। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ये दे रखा है डोर्सल लेमिना का। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर, ड्रॉ करके भी समझाया था। तो ये एंडोस्टाइल है ना, जो कि ब्रैंकियल सैक के फ्लोर पे पाया जाता है ना। और डोर्सल लेमिना जो है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है, रूफ पर, है ना। और ये फ्लोर पर पाया जाता है। और यहाँ पर हम देखें ये सीलिया, यहाँ पर जो है लार्ज सीलिया प्रेजेंट है ना। तो और यहाँ पर हम देखें तो ये है ईसोफेजियल का सेक्शन। ठीक है, आपको दिख रहा है ये यहाँ से इसकी ओपनिंग है ना। तो ये हो गया इसका ईसोफेगस का सेक्शन। तो इस तरीके से डायग्राम तो सारे कंप्लीट होते हैं ना। एक बार और लास्ट में हम रिकैप कर लेंगे एलिमेंट्री कैनाल वाले डायग्राम को। ठीक है ना। अब देखिए हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर यहाँ पर लीवर है, और क्या है लीवर के साथ में, यहाँ पर है
पाइलोरिक ग्लैंड। तो लीवर की बात करें सबसे पहले, तो लीवर के अंदर जो है यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाएंगी वो है एमाइलेज, प्रोटीएज एंड माइल्ड लिपेज जो यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो एमाइलेज स्टार्च को, प्रोटीन को प्रोटीज और माइल्ड लिपेज जो है लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। फिर हम देखें पाइलोरिक ग्लैंड। तो पाइलोरिक ग्लैंड जो है यहाँ पर, पाइलोरिक ग्लैंड ड्यूअल फंक्शन करता है दैट ऑफ द वर्टिब्रेट की जो पैनक्रियाज है उनकी, उसकी तरह जो वर्टिब्रेट के अंदर जो पैनक्रियाज है एंड ऑफ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है, जो एक्सक्रीशन का काम करेगा, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए पाइलोरिक ग्लैंड काम करेगा। और ये एज अ पैनक्रियाज के जैसे जो वर्टिब्रेट्स के अंदर पैनक्रियाज होते हैं वैसे भी ये फंक्शन करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फूड। तो फूड की बात करूं तो ये सीलियरी फीडर या फिल्टर फीडर है, मैं बता चुकी हूँ आपको, सीलियास की वजह से खा पाता है, यानी सीलियास से फिल्टर करके खाता है, तो फिल्टर फीडर है ये, है ना। और ये क्या फीड करता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टॉन्स और एल्गी जो है डाइटम्स वगैरह को ये खाता है। फीडिंग एंड फूड कलेक्शन, तो फीडिंग और फूड का कलेक्शन कैसे होता है तो वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जैसे कि ब्रैंकियल सैक, मतलब जो उसका ब्रैंकियल एपरेचर था, ब्रैंकियल एपरेचर से फूड को लेता है, वो ही उसका माउथ है। फूड को लेने के बाद में फूड सीलियास यानी कि जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स से फिल्टर होके आगे फूड जाता है, फेरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस, फिर स्टमक में जाता है। तो मतलब कलेक्शन फूड का कैसे हुआ, तो टेंटिकल्स की वजह से जो है फिल्टर होके फूड आगे बढ़ा और जो अनवांटेड चीज़ें थी वो वहाँ से रिवर्स बैक होके वापस माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से फूड को कलेक्ट करता है। इसके अलावा क्या लिखा है, लार्ज पार्टिकल एंड इम्प्यूरिटीज़ आर थ्रोन आउट ऑफ द माउथ। तो ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो भी लार्ज पार्टिकल है, जो इम्प्यूरिटीज़ है, उसको माउथ के थ्रू जो है वो थ्रोन आउट फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है रिवर्स करंट के थ्रू, स्ट्रॉन्ग रिवर्स करंट के थ्रू। अब डाइजेशन की बात करें तो मैं आपको समझा भी चुकी हूँ और पढ़ भी सकते हैं आप। क्या लिखा है, इन स्टमक फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लिवर सिक्रेशन, यानी कि लिवर से जो सिक्रेशन होता है उसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि एमाइलेज है ना, एमाइलेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज करती है स्टार्च को और माल्टोज में तोड़ देती है। प्रोटीएज जो है, आप पढ़ते रहे हैं ना, प्रोटीएज जो है वो ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को, ये भी मैं बता चुकी हूँ। एंड लिपेज जो है फैट को ब्रेक डाउन करती है ना। लाइपेज एक्ट ऑन फैट सिक्रेशन ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, तो पाइलोरिक ग्लैंड का सिक्रेशन है। प्रोबेबली हैज़ एन एसेसरी डाइजेस्टिव फंक्शन, तो इसका जो है एसेसरी डाइजेस्टिव फंक्शन है सिमिलर टू दैट ऑफ द पैनक्रियाज डाइजेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो जैसे पैनक्रियाज डाइजेशन करती है वैसे इसका जो है पाइलोरिक ग्लैंड का जो है एसेसरी फंक्शन है। एसेसरी यानी एडिशनल है ना। एंड द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड है, पास टू द रेक्टम, वो रेक्टम में जाएंगे। एंड ड्राइवन आउट बाय द रेक्टियल सीलियास, जो मैंने आपको बताया था कि इस साइड भी, यानी कि जो यहाँ पर एट्रियल साइफोन है वहाँ भी सीलियास पाए जाते हैं ना, तो वो सीलियास के थ्रू वो वहाँ से एनएस के थ्रू वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसको बाहर फेंकने का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये 10 to 12 सेंटीमीटर दूरी पर इसको थ्रो किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करके बॉडी का। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अब जो है ये चीज़ लास्ट है कि फूड रिजर्व फूड, तो रिजर्व फूड जो है वो यहाँ पर आप देखें, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर गलत हो गया, ये स्टार्च है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्च लाइक ग्रैन्यूल होते हैं, तो स्टार्च लाइक ग्रैन्यूल को जो है स्टोर किया जाता है एज अ, मतलब रिजर्व किया जाता है एज अ फूड इन लिवर एंड इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर के अंदर जो है स्टार्च लाइक जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, मैं आपको डायग्राम दिखाते हुए समझा देती हूँ एक बार और। जैसा कि ये डायग्राम है, तो सबसे पहले फूड लिया जाता है माउथ से, है ना। माउथ ही यहाँ पर क्या है,
जो है ब्रैंकियल एपरेचर ही माउथ है, वहाँ से फूड आएगा बक्कल कैविटी के अंदर। स्पिंचर के थ्रू हेल्प से वो है थोड़ा थोड़ा करके फूड अंदर आएगा, है ना। और यहाँ ब्रैंकियल सैक के जो पार्ट थे सब मैंने आपको बता दिए थे। फेरिंग्स के लिए प्री फेरेंजियल जो भी जोन है उसमें जो बैंड है वो बताया, उसमें सीलियास पाए जाते हैं। फिर जो ब्रैंकियल सैक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एंडोस्टेल वगैरह, डोर्सल लैमिना, ट्रेबेक्युलाई, वो सब मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ से फूड आगे जाएगा और ये जाएगा ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर भी मैंने बोला था स्पिंचर होता है जो अमाउंट कंट्रोल करेगा कि कितना फूड ईसोफेगस से आगे स्टमक में जाएगा, ठीक है। फिर स्टमक में जाने के बाद में वहाँ डाइजेशन होगा, लिवर और पाइलोरिक ग्लैंड अपना सिक्रेशन देगी, है ना। लिवर क्या, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज, माइल्ड लाइपेज जो है सिक्रेट करता है और डाइजेशन करवाएगा। और पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो एज अ पेनक्रियाज वर्क करती है, मैंने बताया, वो भी अपना सिक्रेशन देगी और डाइजेशन फूड का जो है स्टमक के अंदर यहाँ पर होगा और आगे चल के फूड इंटेस्टाइन में जाएगा और रेक्टम में स्टोर होके फिर एनएस के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डाइजेशन होता है। लिवर जो है स्टमक के दोनों साइड में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका डाइजेशन ऑफ हर्डमानिया। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे हर्डमानिया का। ऐसे करके हम और भी ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, धीरे धीरे एम्फिऑक्सस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम का लिंक है, ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।